प्लीज क्वाइट, थोड़ा शांत हो जाइए। ज़्यादा समय लेंगे, बहुत कम समय में जीवन की आवश्यक बात है तो आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम जो विषय लेके आज पूरे देश में 3 साल से जा रहे हैं, कुछ पैसा कमाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, बस सेवा का भाव। कौन सा विषय है? भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी आत्मा अध्यात्म है। इतना ही समझ जाओगे तो आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आत्मा है, जो मूल आधार है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने जीवन का अभ्यास है। जीवन का अभ्यास। जीवन क्या है? बॉडी नहीं, जीवन है जीव की वजह से। जब तक बॉडी में जीव है, आत्मा है, जीवन होता है। आज की शिक्षा पद्धति में सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन आत्मा को सिखाते नहीं हैं कि जीवन का आधार, जीवन का कारण क्या है। जैसे मेडिकल साइंस में बॉडी का स्टडी इतना डिटेल में करते हैं, एक इंच बॉडी पार्ट्स का पूरा स्पेशलाइज स्टडी होता है, जैसे कोई डेड बॉडी है। लेकिन ये जीवन क्यों है, जीवन किसके वजह से है, वो आत्मा का कोई ध्यान नहीं देता है। यदि एक एग्जाम्पल दिया जाए, ये कोई व्यक्ति है जिसका सोने का पिंजरा है। ध्यान दीजिए, आपकी बात बोल रहा हूँ, आपके जीवन की। कोई एक व्यक्ति है जिसके पास सोने का पिंजरा है और उसने बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से एक तोता लेके आया कि मैं अपने पिंजरे में तोता रखूँगा। लेकिन उसकी गलती ये हुई, उस व्यक्ति की, तोता तो लेके आया, लेकिन ये भूल गया कि तोते को खाना पीना भी लगता है। इस वजह से आजकल लोग मोबाइल लेके ऐसे भूल जाते हैं हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ हैं, कुछ ध्यान नहीं होता है। मोबाइल के चक्कर में एक गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि वो नीचे देखते ही नहीं है, मोबाइल में देखते रहते। वैसे ये जो पागल व्यक्ति था, इसने क्या किया, जो तोता उसमें लेके आया उसको ध्यान दिया ही नहीं। जो उसने सोने का पिंजरा बनवाया था उसको रोज चमका के बैठ गया। वो पिंजरा कितना सुंदर है, पिंजरा कितना सुंदर है, उसको चमकाते 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 जो पिंजरे के अंदर तोता था उसने ना खाना दिया ना पानी दी। बाद में क्या हुआ, वो तोता तो बिना पानी के और बिना अन्न के मर जाए। और वो सब अपने कॉलोनी के, अपने सभी रिश्तेदार सबको बुला के दिखाता था, देखो मैंने कितना सुंदर पिंजरा लाया, कितना सुंदर पिंजरा लाया, कितना सुंदर पिंजरा। तो कुछ लोग आए देखने के लिए, हाँ बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन वो लोग देखेंगे ये पिंजरा किसके लिए था, ये तोते के लिए था। तो तोता कहाँ है? तोता वहाँ तो मर गया था, नीचे गिर गया था। तो तोता नीचे गिरा हुआ, उसको ध्यान नहीं। मैं पिंजरे को ध्यान देते देते जिसके लिए पिंजरा था वो तोते का ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा। ये बात किसकी है? आज के समाज की है। जो अपनी बॉडी है, हड्डी मांस की बॉडी, वो इस सोने के पिंजरे के समान है। लोग उसको चमकाते 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 ये भूल जाते हैं कि अंदर जो हम हैं, जीव, आत्मा, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जीवन जो बॉडी में है वो आत्मा की वजह से, हम होने की वजह से है। यदि हम ना हो, यदि हम इस बॉडी में ना हो, इस बॉडी का वैल्यू 0 है। अपने माता पिता, अपने फैमिली वाले भी एक दिन भी इस शरीर को संभालेंगे नहीं यदि हम ना हो तो।
यदि हम बॉडी छोड़ दें, हम बॉडी में ना रहें, तब इस बॉडी को कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। तो अपनी पहचान जानो। अपनी पहचान हड्डी मांस की गाड़ी की नहीं है, अपनी पहचान दिव्य शुद्ध सनातन आत्मा की है, तो भगवान का अंश है। आज समाज में जितनी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जो भी जितना है, वो सब क्यों हैं? क्योंकि सब लोग मानते हैं कि कोई भगवान है, हम उनके बच्चे हैं। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम इस जगत में आए हुए हैं, पहले से नहीं हैं। जैसे आप लोग कल ट्रिप पे गए थे फतेहगढ़ साहिब, अब वापस आ गए, ये नहीं कि यहाँ से गए वापस आए नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब वापस आए, तुम्हें पता है वो एक दिन का ट्रिप था, वापस आ गए। वैसे ही हम इस दुनिया में ट्रिप पे आए हुए हैं। दुनिया में किसी का जन्मदिन भी है, ये भूलना नहीं कभी कि हम कभी जन्म भी लिए थे दुनिया में। पहले बॉडी नहीं था। जन्म क्या है? आत्मा जो है जब शरीर में प्रवेश करता है माँ की पेट में, उसको बॉडी मिल जाती है। और डेथ क्या है? डेथ जब आत्मा इस शरीर कुछ काम का नहीं सकता है, चलने लायक, उपयोग के लायक छोड़ देता है, उसे डेथ कहते हैं। आत्मा का कभी डेथ नहीं होती है, किसी जीव का कभी मृत्यु नहीं होता। क्यों? कि जीव अजन्म भगवान जैसा है, अविनाशी, अमर है, अमर। आज की शिक्षा पद्धति में, आज की पूरे कॉलेज में, विद्यापीठों में, विद्यालयों में कहीं पर भी जीवन की विद्या, कि जीवन क्या है, नहीं बताया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश शासन की वजह से, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति की वजह से अपनी जो मूल विद्या थी, जीवन विद्या, वैदिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति, वो बंद करवा दी। जो विषय होते थे वैदिक ज्ञान का विषय, जो जीवन के आध्यात्म के संबंध में भी है, वो बंद हो गया। और मैकॉले शिक्षा पद्धति, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम केवल भौतिक शिक्षा, बस पैसे कमाने की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में फंस गए हैं। इसलिए अभी शासन जो है, गवर्नमेंट ये समझ पा रही है। आज जो समस्याएं हैं, कौन सी समस्या है? नशा। लोग अपने हाथ से विष, जहर खा रहे हैं, गुटखा, तंबाकू, दारू, ड्रग्स ले रहे हैं अपने हाथ से। उनको जबरदस्ती नहीं खिला रहे, अपने हाथ से खिला रहे। ऐसा क्यों हो गया? उनकी बुद्धि नाश हो गई है कि समझ नहीं पा रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है। अत्याचार, भ्रष्टाचार, दंगा, हिंसा, द्वेष क्यों बढ़े हैं? क्योंकि अपनी शिक्षा पद्धति में जीवन का मूल्य, जीवन के संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हम भी जब बीटेक में थे मुंबई में 2000 साल में, साल 2025 साल तक, तो हमें जब गीता का ज्ञान हुआ, भगवद गीता, जो सारे वेदों का ज्ञान है, संस्कृत में सार है, तो पता लगा कि हमें जो चाहिए था जीवन का ज्ञान, वो कभी मिला ही नहीं स्कूल कॉलेज में। तो भगवद गीता हमें दे सकती है, जो भगवान स्वयं ज्ञान दे। क्योंकि भगवान माता पिता है, सबसे बड़ी चिंता बच्चों की माता पिता को होती है। तो भगवान तो सबके माता पिता है, दुनिया के माता पिता है, उनको ही चिंता होती है कि मुझे जो बच्चे हैं, जो जीव हैं, वो सुखी हो। कैसे सुखी हो पाएंगे? यदि माँ बाप को ना जाने, बच्चे अपने माँ बाप को ना जाने, बच्चे अपने माँ बाप का हाथ छोड़ दे, साथ छोड़े, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। वैसे ही भगवान के बिना दुनिया क्या है? अनाथ है। जगत का कोई नाथ है? जगन्नाथ। कोई जगन्नाथ का नाथ, जगन्नाथ है तो वो अपना है। अंतिम बात इतना समझो, जीवन के सारे मूल्य, जीवन के सारे संस्कार हम समझ जाएंगे यदि हम किसके हैं। मूलतः हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से आए हैं, दुनिया में ट्रिप के लिए आए हैं। क्या ट्रिप है? कुछ तो देखना है, कुछ तो नया, कुछ तो जानना है। जैसे ट्रिप पे गए थे, नया कुछ अनुभव लेना है, वैसे थोड़े समय के लिए भगवान के धाम से यहाँ आए हैं। लेकिन अभी समस्या क्या हुई? हम माया की, जो बोलते हैं मोह माया, उसके चक्कर में अपने गाँव को, अपने माँ बाप को, अपने भगवान को भूल गए हैं, स्वयं को भी भूल गए हैं। हम स्वयं जो आत्मा है वो भी हम भूल गए हैं। सोचते हैं ये जो बॉडी मिला है हड्डी मांस का, ये मैं हूँ। जैसा दिखता है आईने में वैसा नहीं होता है। इसे दुनिया फंसता है। लोग आईने में देखते हैं तो नाक ऐसा है, अपने कान ऐसा है, बाल ऐसा है,
ये अपना बाल नहीं है, अपना नाक नहीं है, बॉडी का, एक गाड़ी का एक रूप है। अपना आत्मा का रूप दिव्य, न बदलने वाला, अविनाशी, वो अलग है। अंतिम बात इतना समझो कि यदि हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है तो जानेंगे, ये समझेंगे हम भूल चुके हैं, हमें याद नहीं हम कितने जन्मों पहले भगवान के धाम से निकले थोड़े समय के लिए आने के लिए, लेकिन बाद में माया में फंस गए हैं। तो इसलिए जीवन विज्ञान जो है हमें जीवन का मूल्य समझाएगा, जो अनमोल है, अनंत है। जो भी वो गाना कभी हमने बचपन में सुना था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। पंजाब में जब बाढ़ आई किसी को पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। जब बादल फटते हैं, जब हादसा होता है, जब कोई भूकंप आता है, पता नहीं होता कब क्या होगा। दुनिया ऐसी ही है, जीवन मृत्यु साथ में चल पलते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये ऐसे ही अनिश्चित है। लेकिन हम जो है आत्मा, जीव, वो क्या है? नित्य, अविनाशी है। ये समझने से क्या होगा, सभी का जो मूल स्थान है हम जान पाएंगे। सभी भगवान के हैं तो सभी पूजनीय हैं, सभी वंदनीय हैं, सबके प्रति अपना सम्मान होगा। सभी अपने हैं, बॉडी अलग है सबका, सबका रूप अलग है, सबका कलर अलग है, सबका साइज अलग है, सबका क्षमता बुद्धि अलग है, लेकिन सभी व्यक्ति जो है, सभी जीव, पशु पंछी भी एक भगवान के संतान है। तो हमें सबके प्रति सम्मान होना चाहिए कि सभी अपने हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी जीव पूजनीय हैं। ये जो भाव होगा तो सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ा धर्म सेवा हम कर पाएंगे। बिना सेवा के ना आनंद मिलता है, ना समाधान मिलता है, ना कोई अपना लाभ होता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कहने के लिए धर्म के नाम अनेक अनेक हो गए, आज कहने के लिए नाम धर्म के अनेक हो गए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो भी बोलते हैं, जैन, कहने के लिए बहुत धर्म हो गए हैं, लेकिन नहीं, धर्म एक ही है। नाम अनेक हो सकते हैं, धर्म एक ही है, वो है भगवान की सेवा। क्योंकि हम बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं, सबका मालिक, तो अपनी पहचान को जानो, ये सबका मालिक है कि तो हम सब कौन है? हम सब सेवक है, हम सब भगवान के नित्य हनुमान जैसे सेवक है। यदि जानेंगे तो शिक्षकों के प्रति, माता पिता के प्रति, सबके प्रति अच्छा भाव, सेवा का भाव आएगा कि सभी पूजनीय हैं, सभी अपने वंदनीय हैं। तो बच्चों, जीवन मूल्य में जो आता है ना कि आत्मज्ञान, उससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, आत्मबल मिलता है। पंजाब की जो परंपरा है, यहाँ के लोगों में साहस होता है, जो बहादुरी दिखाते हैं। क्यों? तो जानते हैं हम भगवान के हैं। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक दिन बॉडी का दम निकल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं प्रार्थना में? हंसते हुए निकले दम। कब हो पाएगा? जब जानेंगे अपना कुछ नुकसान नहीं होने वाला। जब बॉडी बंद पड़ जाती है मृत्यु के समय, आत्मा जो है नित्य रहती है, आत्मा का कुछ नहीं, मृत्यु कभी नहीं होता। तभी हंस हंस के, जैसे बच्चों को जो छुट्टी लगती है, बच्चे हंसते हंसते अपने माँ बाप के घर, अपने गांव, अपने घर भागते भागते जाते हैं, दौड़ते दौड़ते। क्यों? अपने घर जा रहे हैं। स्कूल छोड़ने का दुख नहीं होता है, पता है स्कूल में थोड़े समय के लिए आए हैं, अपना घर तो अलग है। वैसे ही बच्चों, जब पता होगा दुनिया में तो हम थोड़े समय के लिए आए हैं, लेकिन अपना जो घर है, अपना जो नित्य निवास है भगवान के साथ आध्यात्मिक दुनिया में, उसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। इतना जानने से ना चिंता होगी, ना भय होगा, ना किसी बात का दुख होगा। थोड़े समय की बात है दुनिया में, हम तो भगवान के धाम के हैं। इस ज्ञान से आत्मबल, आत्मविश्वास जब आता है तो हमें आत्मसंयम आता है। संयम बड़ी आवश्यकता है। अपना मन बहुत समय गलत चीज़ पे भागता है, गलत चीज़ पे ना इच्छा करता है, उससे हम बच सकते हैं। बदी से टले कि है ना, गलत चीज़ से बचना चाहिए और सही चीज़ करना चाहिए।
तो हमने पाया है कि इस आत्मज्ञान से अपने जीवन का संपूर्ण समाधान और आनंद हमें मिलता है। और फिर अपनी बुद्धि जो है काम करती है। एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जो आपको मैं गाना गा के सुनाया, जिंदगी क्या है, एक सफ़र। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी, बहुत बच्चे दुखी होते रहते बॉडी को देख के, अरे अपना नाप ठीक नहीं, अपना बाल ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना साइज ठीक नहीं। ये हम नहीं है, ये गाड़ी है। गाड़ी जैसी मिली है ठीक है, ये गाड़ी चलती है तो काम की है। गाड़ी जब तक चलती है अच्छी है, काम की है। ये नहीं है कि अरे गाड़ी का ये ठीक नहीं, कलर ठीक नहीं, वो इतना वैल्यू का नहीं है। वैल्यू क्या है, गाड़ी का चलना। जब तक गाड़ी चलती है उसकी वैल्यू है। तो बॉडी अपनी गाड़ी है। जो अपनी सेंसेस है, सेंसेस जिसे हम ज्ञान लेते हैं, काम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5, नॉलेज सेंसेस 5 क्या है, कर्मेंद्रियाँ, काम करते हैं, हाथ पाँव, अपनी वाचा वाणी, ये अपने कर्मेंद्रियाँ हैं। जैसे गाड़ी चलती है चक्कों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर, पहियों के ऊपर, वैसे अपनी बॉडी चलती है सेंसेस की ऊपर वजह से। पाँव हाथ ये अपने कर्मेंद्रियाँ हैं। और जो नॉलेज सेंसेस जो भी काम की है, आँखें कान सेंसेस। मन जो है अपना, जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो, गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो धोखा होता है। हम सही समय ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गड्ढे में जा सकती है गाड़ी, समस्या हो सकती है, हादसा हो सकता है। तो ब्रेक बड़ा आवश्यक होता है। वैसे ही अपने जीवन की गाड़ी में इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियां जो है वहाँ ब्रेक होना चाहिए, वो है मन। मन अपना ब्रेक है, मन ब्रेक है। लेकिन गाड़ी का ब्रेक अपने आप नहीं लगता। गाड़ी का ब्रेक कौन लगाता है, ड्राइवर, चालक। वैसे ही अपने मन का जो ब्रेक है अपने आप लगेगा। मन का ब्रेक लगाता है बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान होता है, सही क्या है गलत, उसे हम विवेक बोलते हैं, विवेक। मन को बस इच्छाएं आती है, मन को बस विचार आते हैं, मन को बस अनुभव होता है, लेकिन वो सही है गलत है ये कौन समझता है, बुद्धि। तो बुद्धि ब्रेक लगा सकती है मन का, किसके ऊपर, आंखों के ऊपर, कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जीवा के ऊपर ब्रेक लगा सकते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाथों के ऊपर ब्रेक लगा सकता है बुद्धि, क्या कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ हाथ लगाना है। गलत जगह हाथ लगाएंगे शौक लग सकता है, कभी जल सकता है हाथ। तो ये जो ज्ञान है बुद्धि को होता है। ओके, आपकी गाड़ी है, आपने ड्राइवर को रखा है, तो ये नहीं कि ड्राइवर मनमानी करता है, अपने हिसाब से चलता है, नहीं। ड्राइवर को हम बोलते हैं जो गाड़ी के मालिक है कि भैया कल सुबह इतने बजे आ जाना, हमें यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ऐसा हम बोलते हैं। तब वो ड्राइवर काम करता है। यदि हम अपने ड्राइवर को ना बताए तो ड्राइवर सोचेगा अच्छा है गाड़ी मिला है, तो अपने हिसाब से वो गाड़ी चलाएगा अपने काम के लिए, न कि हमारे लिए। तो सब बच्चों हमें समझना चाहिए, ये बॉडी जो है उसके मालिक हम हैं थोड़े समय के लिए, आत्मा। और ये अपना काम है कि अपनी बुद्धि को सही दिशा, सही ज्ञान दे, सही आदेश दे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये जब हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, आत्मा जिम्मेदारी, आत्मा जो अपना कर्तव्य है समझेंगे, तो अपनी बुद्धि भटकेगी नहीं। जो लोग स्वयं सोए हुए हैं, स्वयं को जानते नहीं कि हम आत्मा हैं, भगवान के हैं, वो लोग सोते हैं और फिर उनका जो बुद्धि है वो मन का सुनता है। और ये मन का सुने, मन तो चंचल होता है, मन तो बड़ा पागल जैसे होता है, मन तो पागल है जैसे बोलते हैं, मन चंचल होता है, हमेशा अपना विचार बदलता रहता है। तो मन के चक्कर में अपनी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए यदि खुद को बचाना है, अपनी बुद्धि को सही रखना है, तो ये जानिए हम इस गाड़ी में रहते हैं, आत्मा वो क्या है, मालिक है। उसका काम है कि अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, मन को वश में रखे। और जीवन का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है जीवन का, इस जगत से निकलकर, आज नहीं जब समय आएगा, जब हम बोलते ना ओम असतो मां सत्यगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। गमय मतलब जाओ, गमन मतलब जाना, गमन मतलब जाओ। कहाँ जाओ, दुनिया जो नाशवान है, टेम्पररी है, दुखमय है, अज्ञानमय है, यहाँ से निकलकर भगवान की दुनिया, अध्यात्म दुनिया, हम जहाँ से आए हैं, अपने घर,
जब वो पता ही नहीं होगा तो कैसे जा पाएंगे, पता नहीं समय कब आ जाएगा जाने का। इसलिए पता होना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है जहाँ जीवन कैसा हो, नित्य। जो मैं पहले दिन बोला था आपसे कि हमें ऐसा जीवन चाहिए जहाँ बुढ़ापा ना हो, जहाँ मृत्यु ना हो, जहाँ बीमारी ना हो, जहाँ दुख ना हो। ऐसा जीवन चाहते हैं और इस दुनिया में संभव नहीं है। क्यों? दुनिया अपनी दुनिया नहीं है, ये टेम्परेरी हम आए हैं। ये जो बुढ़ापे के बिना जीवन, मृत्यु के बिना जीवन या बीमारियों से मुक्त जीवन इस जगत में संभव नहीं। अपने घर हम जहाँ से आए हैं वहाँ संभव है। तो जीवन का लक्ष्य जो है वेद हमें बताते हैं, ऐसा जीवन पाना जो क्या हो, अविनाशी हो, नित्य। वो किसका जीवन होता है? आत्मा का। समझ में आया आपको? तो ये समझने से आपको ना मृत्यु का भय होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई चिंता होगी। हमेशा ये पता होगा हम अकेले नहीं हैं, भगवान अपने साथ है। बहुत बच्चों में भय होता है, कभी रात में मुझे बोल रहे थे कि तो डर लगता है रात को सोने में, ऐसा कुछ लोग ना डरा देते हैं, भूत का भी विचार करके कुछ बोल देते हैं। बच्चों, अंतिम बात ये समझो कि यदि हम जाने हम अकेले नहीं हैं। एक बच्चे ने पूछा था तो भय क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि हमें पकड़ लेगा कोई, हमेशा पीछे से कोई लाएगा, ऐसा लगता है। छोटा बच्चा था 6 क्लास का। तो मैं उसको ये बताया कि बेटा भय इसलिए लगता है, हम सोचते हैं हम अकेले हैं, अकेलेपन में भय लगता है। जब ज्ञान होगा हम अकेले नहीं हैं, अपने माता पिता भगवान साथ में हैं, परमात्मा, आत्मा के पिता माता कौन है? परमात्मा, वो अपने साथ है। क्योंकि वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। जब हमने उनको भुला दिया तो हम अकेले हो जाते हैं। तो इसको समझिए, पीछे बोल सकते हैं अंतिम लाइन, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात, डर की क्या बात? यदि हम जानेंगे भगवान साथ में है, परमात्मा, तो हमें ना भय होगा ना कोई चिंता होगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।